इन परियोजनाओं की सौगात मिलने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिली है। और ये सौगात केवल उत्तराखंड की नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी गंगा के प्रति आस्था है, जिनका गंगा के प्रति विश्वास है। तमाम वो किसान जो गंगा तटों पर अपना खेती का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थ गंगा का आह्वान किया था कानपुर में, और उन किसानों के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं जो 40% आबादी के लिए अन्न उत्पादित करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने जो हमने 1 रुपये में पेयजल का कनेक्शन देने का निर्णय लिया उसकी उन्होंने सराहना की। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड को। 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने तमाम बातें नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत में उन्होंने की। गंगा की सफाई को लेकर उन्होंने तमाम संदेश दिए। उत्तराखंड के साथियों को बधाई दी। गंगा की निर्मलता के बारे में व्याख्यान करते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए। गंगा की स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया गया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा, हम नई सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने तमाम बातें कही। चारों दिशाओं में हम एक साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पीएम की तरफ से साफ कहा गया कि हमने एक एक बूंद को बचाया। पूरी दुनिया को निर्मल गंगा के स्नान का अनुभव होने वाला है। सभी राज्यों के किसानों को आयुर्वेदिक पौधे देने की योजना भी बनाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने 1 रुपये में पेयजल की व्यवस्था दी है। तो देवभूमि को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। नमामि गंगे मिशन के तहत में 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। मोदी के द्वारा गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री वहां पर मौजूद थे। हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ समेत तमाम जगहों पर इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। बाद में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए धन्यवाद भी किया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बर्तवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बड़ा दिन रहा आज उत्तराखंड के लिए। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत में सीधे तौर पर पीएम की तरफ से 6 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट काफी समय से जो है गतिमान है उत्तराखंड के अंदर, और उसके अंदर जो बजट का प्रावधान हुआ उसी प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री जी ने 6 बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो नमामि गंगे के तहत होने हैं, चाहे वो घाटों के संदर्भ में हो, चाहे जो है जो नाले जो है गंगा के अंदर या हमारी मुख्य नदियों में गिरते हैं उन शोधन का मामला हो, जो संयंत्र जो है पानी को साफ करने के लिए लगने घाटों के निर्माण के संदर्भ में, ये तमाम बड़े प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत हैं। उसके अलावा वृक्षारोपण व्यापक पैमाने पर उसका भी जो है उसमें जो है प्रावधान है। तो कुल मिलाकर जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एक कहा जाता है उत्तराखंड के बारे में कि यह देश को ऑक्सीजन देने वाला जो है संयंत्र उत्तराखंड है, पूरे देश को जो है ऑक्सीजन देता है। तो उस दिशा में एक महती प्रयास है। ठीक है सुभाष जी, आप बने रहे हमारे साथ में। गरिमा दसोनी जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बड़ी योजनाएं हैं उत्तराखंड के विकास के लिए। सीधे तौर पर जो पीएम की तरफ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत में 6 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये सिर्फ हवाई योजनाएं हैं। अभी तक मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हजारों करोड़ रुपया नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरफ पैसा बहाया जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान हो चाहे नमामि गंगे हो,
लगभग 6,000 करोड़ तो यहाँ आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हालात है, हमने बार बार कहा कि उद्गम से आपको गंगा यमुना को अगर साफ करना है उत्तराखंड के अंदर, तो आप उसको सेग्रीगेशन में या डिवीजन में नहीं कर सकते कि आपने हरिद्वार की नदियां साफ कर दी, आपने ऋषिकेश की नदियां साफ कर दी। आपको उद्गम से शुरू करना पड़ेगा और जो नदी नाले वहां रहते हैं उनके लिए बनाने पड़ेगी। और ये हवाई जो मैंने आपसे कहा या नाकामी इनकी गिनाई, वो इसलिए गिनाई कि ये केवल खाने पीने के प्रोजेक्ट हैं। अगर उमा भारती जी ने इतना बढ़िया काम किया होता तो शायद उनसे ये प्रोजेक्ट छीने नहीं जाते, उनको इस मंत्रालय से नहीं हटाया जाता। उमा भारती जी को इस मंत्रालय से हटाया जाना अपने आप में बताता है कि उनकी नाकामी सिद्ध करता है। तो ये पीने खाने का एक प्रोटीन है, मुझे नहीं लगता कि योजनाओं के तहत कोई काम होता होगा, क्योंकि हमारे पास कई आंकड़े भी पारों के माध्यम से और हम हाथ जैसे मंडी के तौर पर बताऊँ, हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हैं, उन्होंने यहाँ में कि रिस्पना नदी को साफ कर दूंगा कि एक पत्रकारों से उन्होंने कहा कि आप आचमन करेंगे इसका पानी का। आज आप जाके देखिए ऋषिपर्णा। ठीक है सुभाष जी, आप सारी बातें सुन रहे हैं। आखिरकार बड़े आरोप हैं कि 6,000 करोड़ से ज्यादा अभी तक इसमें लग चुका है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत में तमाम जो पैसा है वो आ चुका है और पानी की तरह बहाया गया, लेकिन हकीकत अगर जमीन पर जाकर देखें तो कुछ भी नहीं है। नहीं, देखिए, अगर मुख्य नदियों के किनारे बसे हुए जो नगर हैं, हरिद्वार से लेके यदि आप जो है गंगोत्री तक जाएंगे या कस्बे जहाँ जहाँ पर हैं और जहाँ पर सीधा मानव के द्वारा जो है नदियों को एक तरह से जो है प्रदूषित करने की संभावनाएं रहती हैं, वहाँ जिस प्रकार से घाटों का निर्माण हुआ, चाहे आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ चले जाइए, ऋषिकेश से गंगोत्री चले जाइए, तो घाटों का निर्माण जिस प्रकार से हुआ है, जिस प्रकार जो है निर्माण का मतलब क्या जिम्मेदारी पूरी हो गई आपकी? जिस प्रकार जो है शवों के दाह संस्कार के लिए जो है जो एक तरह से जो है नदियों को प्रदूषित करने का काम होता था, उनको एक व्यवस्थित तरीके से जो है स्थापित करने का काम जो है तमाम जगहों पर किया गया है। इसके अलावा जो संयंत्र जो है प्रदूषित जल को साफ करने के लिए संयंत्र लगाने का विषय रहा हो, उसको कई स्थानों पर जो है लगाया गया है हरिद्वार सहित और कुमाऊं के अंदर। वृक्षारोपण का मैंने आपको कहा कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए किया गया है। जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम है, उनको वित्तीय रूप से और अधिक मजबूत किया गया है ताकि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले जो नदियां हैं, जो नाले हैं, उनमें जिस प्रकार से जो है कचरे का निस्तारण होना है, जिस प्रकार पॉलीथीन उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जाना है, जिसके साथ साथ लोगों की जागरूकता के संदर्भ में भी जो है कार्यक्रम चलाए जाने, वो सारे इसके अधीन हो रहे हैं। और देखिए, कम से कम मैं मानकर चलता हूँ कि घाटों का जिस प्रकार जो कायाकल्प हुआ है वो अभूतपूर्व है और वैश्विक रूप से उसने हमारे नगरों को विश्व के पटल पर, चाहे हरिद्वार रहा हो, चाहे जो है बद्रीनाथ रहा हो, चाहे केदारनाथ रहा हो, चाहे गरिमा जी आपके सामने सब कुछ गिनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मेरे सामने कुछ नहीं गिनाया गया। पिछले 5 मिनट से घाटों का निर्माण और कुछ नहीं। मुझे आप बताइए, वृक्षारोपण कहाँ है? ऑल वेदर रोड में आप 3,000 की आड़ में आप एनजीटी से बोलते हो कि हम 3,000 पेड़ काट रहे हैं, आपने 3 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए हैं वन माफियाओं के संरक्षण देने के चलते। तो आप उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कहाँ है? ने जो पेड़ काटा उत्तराखंड का, उत्तराखंड पूरे नॉर्दर्न ओजोन लेयर देता है, ऑक्सीजन कवर देता है, केवल उत्तराखंड को नहीं, यूपी को नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को। आप सोचिए, हमारा ये जो वन आच्छादित हमारा प्रदेश है, लगभग 70% हमारा वन में आता है हमारा प्रदेश। आपने जो है धुंध ऑल वेदर रोड की आड़ में पेड़ कटान कर दिया, उसको जो है वन माफियाओं को दे दिया पेड़ काटने का। उसने परमिशन तो आपसे वो लेता है 1000 पेड़ की, काटता है वो 10,000 पेड़ या 1 लाख। चलिए ठीक है गरिमा जी, सुभाष जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब रुद्रप्रयाग से है, जहां लिखित आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन समाप्त किया। चारधाम विकास परिषद उपाध्यक्ष के लिखित आश्वासन के बाद में समाप्त किया गया आंदोलन। उपाध्यक्ष ममदाई ने तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी को जूस पिलाकर भेंट किए वस्त्र। 17 दिनों से अर्धनग्न अवस्था में भोलेश्वर महादेव में धरना दे रहे थे आचार्य संतोष त्रिवेदी। तीर्थ पुरोहित समाज के हकों को यथावत रखने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे थे पुरोहित। आचार्य संतोष जी जून से बैठे हुए थे
अनसनी में बोलूं नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तो केदारनाथ में स्वास्थ्य बिगड़ने पर जो है ये ऋषिकेश गए और अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद यहाँ आए तो भोलेश्वर मंदिर में बैठे हुए थे अर्धनग्न अवस्था में। और आज जो है हमने उनसे जब निवेदन किया और कहा कि आप भाई तुम्हारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी, उसकी हम कोशिश करेंगे। पहले तो यह है कि कहीं पर भी हमने तुम्हारी हकों दायरे पर छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन आपकी मांग भी है, आप इस तरह से मत बैठो। सारा समाज जो है परेशान है आपके पीछे। खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं, चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने अनिवार्यता को समाप्त करने के आदेश दिए हैं। सभी धामों के निर्धारित स्थानों पर यात्रियों की होगी थर्मल स्कैनिंग। किसी श्रद्धालु में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो होगी टेस्टिंग। श्रद्धालुओं की संख्या बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 प्रतिदिन की रहेगी। डीएम सुनिश्चित करेंगे कि टेस्टिंग और बाकी व्यवस्थाएं ठीक रहें। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की टेस्टिंग की जिम्मेदारी हेली कंपनियों की होगी। खबर देहरादून से, जहां कल से अन्य राज्यों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। पहले चरण में सिर्फ यूपी के लिए बसें चलेंगी। कोरोना काल से पहले का निर्धारित किराया ही लागू होगा। परिवहन एमडी रणवीर चौहान ने जारी किए संचालन के आदेश। शुरुआती चरण में हर दिन 100 फेरों की अनुमति दी गई है। कोरोना से बचाव के सभी उपाय और सावधानी बरतनी होगी। में शासन से हमें आदेश प्राप्त हो गए हैं और उसमें एक एसओपी भी निर्धारित की गई है। उसी के अनुसार हम लोग कल से बसों के संचालन प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं और आशा है कि कल से हम लोग उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन शुरू कर देंगे। अन्य राज्यों से भी बात करके आने वाले समय में हम जल्दी बसों का संचालन प्रारंभ में। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पंचपाल अचानक काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की ट्रूनेट मशीन से हो रही जांच के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सीएमएस को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक सैंपलिंग कराई जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में नवनिर्मित आईसीयू वार्ड को शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी भी तरीके की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आज अचानक मेरा दौरा ये बना कि हमारी ट्रूनेट मशीन के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ कम टेस्ट हो रहे हैं। मैं क्यों कम टेस्ट हो रहे हैं इस चक्कर में यहाँ आया, ठीक है। तो मैं देख रहा कि ट्रूनेट की मशीन में कुछ रिपोर्ट मतलब तो हमने अपने इंजीनियर को सूचित कर लिया। कल 11 बजे आके ठीक करके हमें फिर इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये मशीन ठीक काम करेगी। दूसरी चीज़ ये था कि यहाँ आने का ये था कि यहाँ आईसीयू का चल रहा है हमारा, जो 4 बेड आईसीयू हमारे रेडी है। मैं उसको देख रहा हूँ कि वाकई 1 वेंटिलेटर है और 4 आईसीयू है, 4 बेड लगे, तो वो कब से हम चालू कर सकते हैं। उसके लिए मानक ठीक है नहीं है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का हर चीज़ देखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक अचानक मेरा दौरा बनाया हूँ डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टरों के साथ आंतरिक कलह निकल कर नहीं, हमारे पास कोई आंतरिक कलह नहीं है। मैं डॉक्टर को ये कहा कि भैया ये अब आईसीयू चलना है, ये आईसीयू में सभी मिलजुल के चलाएं। खबर काशीपुर से, जहां सरकारी अस्पताल में लगी अल्ट्रासाउंड कक्ष में आग। आपको बता दें, एयर कंडीशनर में अचानक आग लगी। गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने के दौरान आग लगी। आग लगने के दौरान सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र पंचपाल चिकित्सालय में मौजूद थे। टिहरी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 83 नए मरीज। जिले में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 2240। 295 लोग हुए होम क्वारंटाइन। नैनीताल युवा कुणाल जय सिंघानी ने रैप गायकी में आयोजित प्रतियोगिता में टॉप 3 में अपनी जगह पक्की कर ली है। सीए की पढ़ाई कर रहे कुणाल ने परीक्षा में असफल होने के बाद में रैप तैयार करके ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगिता में उपलब्धि हासिल की। नैनीताल निवासी कुणाल ने वार्ता के दौरान बताया कि प्लूटन की ओर से ऑनलाइन रैप प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। उन्होंने बताया कि ये वर्ष 2017 में सीए की पढ़ाई कर रहे थे तो वो फेल हो गए, जिससे वो काफी तनाव में थे। शुरू से गायकी का शौक रखने वाले कुणाल ने रैप तैयार करना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने सीए बनूंगा नाम से एक रैप भी लिख डाला, जिसे सोशल मीडिया पर खासा पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने कई रैप देखे और खुद की आवाज दी। उन्होंने बताया कि प्लूटन की ओर से आयोजित रैप कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया है और इसे देश भर में 2500 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया। फिनाली के लिए उन्हें टॉप 3 में शामिल किया गया है। रैंकिंग का निर्धारण पब्लिक की ओर से की गई वोटिंग के आधार पर किया गया। कहा जल्द नैनीताल के पर्यटन को लेकर भी एक नया रैप तैयार करके यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित करेंगे। मजा आ रहा है मुझे, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पूरी जर्नी को।
मतलब मैंने सोचा नहीं था पहले तो कि मैं इतनी ऊपर पहुंच पाऊंगा, बट नाउ दैट आई एम हियर सबके प्यार से और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, सो इट फील्स नाइस, अच्छा लग रहा है। आज तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है ऐसा, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूँगा कि मैं पहाड़ी और गढ़वाली गानों के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखूँ और उसके साथ फिर देखते हैं कुछ क्या निकल के आता है।